इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की ओर से प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर कर्मचारियों पर एक्शन होना शुरू हो गया। आपको बता दें कि 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी राम मंदिर पहुंच गए हैं, साथ ही विपक्ष भी काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें, एफआईआर दर्ज हो गई है, किन किन पर एफआईआर हुई है, क्या कुछ है? देखिए, अगर हम बात करें एसआईटी की तो एसआईटी ने अपना काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एसआईटी ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि वो 8 लोग कौन हैं इसके बारे में हम बताएं, लेकिन इतना बता दें कि एसआईटी की जांच अभी भी जारी है और एसआईटी अभी भी जांच कर रही है। कुछ और लोगों के जो नाम सामने आए हैं उसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या अन्य लोगों 8 लोगों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन इसमें 120 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और क्या उन लोगों पर भी तगड़ी कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी और उनको लेकर भी अभी का जांच की जा रही है। दूसरा, एसआईटी एक और मामले में जांच कर रही है जो कि जमीन का मामला है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया और संजय सिंह ने एसआईटी को जो रिपोर्ट सौंपी है कि जो जमीन की खरीद हुई वो 3 सेकंड में जमीन का रेट बढ़ के करोड़ों पहुंच गया, जो कि लाख रुपए की जमीन थी। तो क्या उस में भी बड़ा दम है? जो सबूत दिए गए हैं उस आधार पर भी अभी एसआईटी जांच कर रही है। तो ये एसआईटी की जांच हुई। अब हम बताते हैं कि उन 8 लोगों पर जो एफआईआर हुई है उनके नाम कौन से हैं, क्योंकि देखिए टिन्नू यादव का नाम तो सबको पता है कि टिन्नू यादव पर एफआईआर दर्ज होनी थी। टिन्नू यादव आरोपी था। टिन्नू यादव के घर पे किस तरीके से छापेमार कार्रवाई हुई थी, लेकिन कुल जो नाम है, पहला नाम तो टिन्नू यादव ही है। टिन्नू यादव के घर पे कहा जाता है कि लाखों का जो कैश था वो तो बरामद हुआ ही है, लेकिन कुछ गोल्ड भी बरामद किया गया है। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि छापेमार कार्रवाई इसके घर पर हुई। लेकिन इसके जो परिवार वाले हैं वो पूरी तरीके से निर्दोष उसे बता रहे हैं। टिन्नू यादव पर एफआईआर हुई है तो उनकी पत्नी का आज भी सुबह बयान सामने आया और उनकी पत्नी कह रही है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब वो किस आधार पर कह रही हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वो आधार और वो तर्क टिन्नू यादव की पत्नी के पास नहीं है। क्योंकि देखिए, जो छापा पड़ा था उस छापे में जो कैश बरामद हुआ है वो इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता करता है कि कहीं ना कहीं टिन्नू यादव की जो हजारों में सैलरी थी तो आखिर करोड़ों का कैश और आखिर करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां और प्रॉपर्टी उसके पास कहां से आएंगे, बड़ा सवाल है। टिन्नू यादव ने तो खुद वीडियो शेयर करके ये बात कही थी कि उसके पास इतने पैसे हैं, उसके पास संपत्तियां हैं, लेकिन ये सब उसने ऑटो चलाकर कमाए हैं। देखिए, ऑटो अगर कोई भी चलाता है तो ऑटो चलाकर इतना नहीं कमा सकता। खैर, उसकी कमाई कितनी होती होगी वो तो वही जाने। लेकिन अगर हम बात करें टिन्नू यादव की, तो टिन्नू यादव के पास जो प्रॉपर्टियां अभी आई उसका एक ब्यौरा सामने आया और ये कहा गया कि जब से वो कर्मचारी बना अयोध्या में राम मंदिर का, उसके बाद से उसके पास ये सारी प्रॉपर्टियां आई हैं। और ये बात पूरी तरीके से सामने आई तो हड़कंप मचा और उसके बाद टिन्नू यादव हाथ जोड़ता हुआ नजर आया, वो माफी भी मांग रहा था। लेकिन टिन्नू यादव के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। दूसरा नाम इसमें अनुकल्प मिश्रा का है। ये कहा जाता है ये भी अहम कर्मचारी है और ये करोड़ों के कैश गबन मामले में आरोपी बना है। क्योंकि देखिए, अनुकल्प मिश्रा का अगर जिक्र करें तो ये कैश को गिना करता था और उसके बंडल बनाकर बॉक्स में रखा करता था, ये जानकारी सामने आई है। और ये जब भी कैश गिना करता था तो उसमें से कुछ जो होते थे नोट होते थे वो अपने जेब में डाल लेता था या फिर वो अपने बैग में रख लेता था। और ऐसा वो काम करता था कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी ना आए। और वो किस तरीके से अपने घर ले जाया करता था, वो तरीका ये था कि ये कर्मचारियों के साथ भी अच्छी पहचान थी और बाहर जो गार्ड तैनात रहते हैं उसके साथ भी उसकी अच्छी पहचान थी और इसलिए वो गार्ड उसकी चेकिंग नहीं करता था। इस वजह से वो तमाम जो कैश था वो अपने घर ले जाया करता था, जो दूसरी एफआईआर अनुकल्प मिश्रा के पर हुई है। लवकुश मिश्रा का नाम आपको याद होगा, क्योंकि लवकुश मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन लवकुश मिश्रा के घर पर छापा मारा गया था और ठीक वैसे टिन्नू यादव के घर पर जैसे कैश मिला वैसे ही लवकुश मिश्रा के घर पर कैश मिला था। और उसके बाद ये पुख्ता हो गया था कि कहीं ना कहीं लवकुश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज होगी और वही हुआ कि लवकुश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। और ये भी कहा जा रहा है कि लवकुश मिश्रा भी कैश को गिनने का ही काम करता था और इसी वजह से वो मुख्य आरोपी बनाया गया, क्योंकि वो भी करोड़ों का गबन करके अपने घर ले गया और ऐशो आराम की जिंदगी वो काटना चाहता था। तो ये 3 नाम हमने बता दिए और नाम बताते हैं। मनीष यादव, रामशंकर मिश्रा है, सुभाष श्रीवास्तव है, अविनाश शुक्ला है, करुणेश पांडे हैं। तो ये है, इसमें टिन्नू यादव और मनीष यादव की भूमिका इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये लोग
ज्यादा पैसा अपने घर ले जा रहे थे। यानी इनको ख्वाहिश ज्यादा थी अमीर बनने की, इनको ख्वाहिश ज्यादा थी कि हम कैसे अपनी जिंदगी को ऐशो आराम में काटे, कैसे अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करें। लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करते तो अपनी मेहनत से करते, लेकिन आपने चोरी की, वो गलत बात थी और उसी का परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है। सर, आपने ये 8 नाम बता दिए, लेकिन दूसरी तरफ संजय सिंह है, उन्होंने सुबह सुबह एक वीडियो जारी किया। वो कह रहे हैं कि मैं लखनऊ पहुंचा था, मैंने पूरे लिस्ट बताया, मैंने चंपत राय का बकायदा नाम लिया, दस्तावेज दिखाए, उसके बाद भी उनके ऊपर तो एफआईआर नहीं हुई। देखिए, संजय सिंह के ट्वीट पर अभी आते हैं, लेकिन पहले केजरीवाल का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी जब हम खबर ब्रेक कर रहे हैं, अयोध्या के रामलला मंदिर पहुंचे हैं और उससे पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि देखिए हमारी जीत हो गई भैया, रामलला मंदिर के दान चोरी मामले में ये हमारी जीत है। और अब बात करते हैं संजय सिंह की, क्योंकि आपने जिस तरीके से जिक्र किया संजय सिंह के ट्वीट का, संजय सिंह तो कल भी कह रहे थे कि हमने एसआईटी को सबूत दिया, तो देखिए अब शाम आते आते एफआईआर होगी, एफआईआर हो गई, तो संजय सिंह ने इसे अपनी जीत बता दिया। अब अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अगर आप उनके ट्विटर को मॉनिटर करेंगी तो आपको पता लग जाएगा, वो जो हैशटैग दे रहे हैं उसके ऊपर जो लाइन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं केजरीवाल की जीत। जो केजरीवाल अयोध्या के रामलला के मंदिर आने में डरते थे, दर्शन करने में डरते थे कि कहीं ना कहीं हमारा मुस्लिम वोट बैंक खिसक ना जाए, वो केजरीवाल आज अयोध्या के रामलला मंदिर पहुंच रहे हैं। सवाल है क्यों पहुंच रहे हैं? इसलिए पहुंच रहे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, दिल्ली से उनकी जमीन चली गई और पंजाब में भी उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है, और इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है इस मामले में, आपको लगता है कि योगी सरकार को कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल या फिर पूरी आम आदमी पार्टी योगी सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का जो बेस है वो काफी मजबूत है उत्तर प्रदेश में। देखिए, किसी भी मकान को बनाने के लिए उसके नींव को पहले मजबूत करना पड़ता है, और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी नींव को काफी मजबूत किया हुआ है, और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को कोई हिला नहीं सकता। ये हम दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं करते, हम पत्रकार हैं, हम ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वापस आ जाएंगे, लेकिन लोगों की जो पसंद है उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बेस मजबूत है, और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी नींव को इतना मजबूत कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ को आगे आने वाले समय में कोई भी नहीं हिला पाएगा। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जब रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं, इससे पहले आपने अजय राय की तस्वीर देख ली, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं। अब आप देखेंगे कि अखिलेश यादव भी रामलला के दर्शन करते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे थे कि वो इटावा के मंदिर में जाएंगे, जो उनका केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, उसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष में रामलला के दर्शन करने की बेचैनी बढ़ा दी है कि भैया सबसे पहले अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, और अरविंद केजरीवाल का ट्विटर हो, पूरे आम आदमी पार्टी का ट्विटर हो, अगर आप सुबह से देखेंगी 6 बजे से लेकर अभी तक रामलला की तस्वीरों से भरा पड़ा है, और केजरीवाल के उस ट्वीट से भरा पड़ा है जिसमें केजरीवाल ने लिखा है कि ये हमारी जीत हुई है। अखिलेश यादव जो है उनका भी तंज सामने आया, उन्होंने भी कहा एफआईआर को लेकर कि ये सिर्फ भटकाने की साजिश है, सिर्फ भटकाया जा रहा है जानबूझकर। एफआईआर कुछ लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है ताकि पूरा जो मामला है उसमें कुछ लोग बच जाए। देखिए, आप अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो दिक्कत है, दर्ज ना हो तो दिक्कत है। वो कह रहे थे पहले एफआईआर करिए, एफआईआर करिए। अब एफआईआर हो गई है तो क्या उन्हें इसलिए तकलीफ है क्योंकि उसमें यादवों के भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, और उससे वो सहानुभूति रखते हैं। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों जब टिन्नू यादव की पत्नी ने बयान दिया, और टिन्नू यादव की पत्नी ये कह रही थी कि मेरे पति निर्दोष हैं और उनको फंसाया जा रहा है, तो अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी के कई नेता उनसे सहानुभूति जता रहे थे। तो एक तरफ आप यादवों के साथ सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन इसमें मिश्रा भी तो हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ आपका एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव किसी भी मामले में जाति जरूर ढूंढ लेते हैं। जैसे बिहार के अंदर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आप आरजेडी को देख रहे हैं कि आरजेडी कैसे जाति ढूंढ ले रही है, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी जाति ढूंढी जा रही है, कि 2027 का चुनाव हम बार बार कह रहे हैं नजदीक आ रहा है।
और चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, रामलला के मंदिर के अंदर दान चोरी मामले को वो ठंडे बस्ते में नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यही एक बड़ा मुद्दा है जिसको अभी लाइमलाइट में हमें रखना चाहिए। अच्छा, कुछ साधु संतों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एक्शन हुआ है, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ 8 पर क्यों, अभी और लोगों पर भी एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि कर्मचारी सिर्फ 8-10 नहीं थे, काफी सारे थे। देखिए, इतना नहीं है कि ये 8 तक ही सीमित रह जाएगा। हम ही कहते हैं कि कई और लोगों के नाम सामने आएंगे, उन पर भी एफआईआर दर्ज होगी और उन पर भी तगड़ा एक्शन होगा। योगी आदित्यनाथ पर थोड़ा भरोसा रखना होगा, क्योंकि योगी का एक्शन हमेशा से देखने को मिला है और इस मामले में भी उनका एक्शन हो रहा है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी मामले में एक तरफ जहां पर सरकार की ओर से एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई दूसरी पार्टी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।